आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के एक जिले में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यदि ऐसा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जहां विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से शासन की यह महत्वपूर्ण योजना इस जिले में फेल नजर आ रही है, वहीं मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना जल जीवन मिशन भी शामिल है। इस योजना के तहत गांव-गांव में घरों तक लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहे इस योजना में करोड़ों रुपए पानी के लिए पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन शासन की जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, दिखाते हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। जब केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की तो ग्रामीणों में उम्मीद की नई किरण जागी। योजनाओं का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, परंतु कोरिया जिले के ग्राम पंचायत मोदीपारा में इस योजना का हाल देखकर ग्रामीणों का सपना टूट गया है। जहां गांव में 4 पानी टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन बिछाने और हर घर में नल कनेक्शन लगाने का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस योजना पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद इसका उद्देश्य आधा अधूरा रह गया है। वहीं गांव के निवासी ने बताया कि कार्य पूरा हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक पानी घरों तक नहीं पहुंचा है। वहीं ग्रामीण आज भी गंदे जल स्रोतों और तालाबों पर निर्भर है। आज से साल भर पहले टंकी निर्माण हुआ था जल जीवन मिशन के तहत, और पाइपलाइन का भी काम पूरा हो चुका है, घर घर कनेक्शन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक पानी किसी के यहाँ नहीं पहुँचा। और बोर भी यहाँ हुआ हमारे सामने, उसमें पानी भी निकला है और मोटर भी डला गया, लेकिन पानी सप्लाई आज तक नहीं हो पाया है। आरोप लगाया गया है कि घटिया निर्माण, आधा अधूरा निर्माण और करोड़ों रुपए के ठेकेदारों को भुगतान का एक बड़ा खेल जिले में संचालित हो रहा है। कोरिया जिले में जल जीवन मिशन योजना सिर्फ कागजों में ही सफलता की कहानी कर रहा है, जबकि हकीकत ठीक विपरीत है। जिले की दूरस्थ वनांचल की बात तो छोड़िए, ग्राम पंचायतों में भी योजना का हाल बेहाल है। अरे यहाँ टंकी तो बन गया है, मगर बोर भी हो गया, मगर पानी आज तक साल भर पहले हो गया है, नहीं आया है। पीने के पानी का कहाँ से आप लोग लाते? हेडपम्प से। और टंकी का निर्माण हुआ, आपके यहाँ खूंटा भी लगा दिखता है, हाँ। तो वो आज तक पानी पहुँचा कि नहीं है? नहीं पहुँचा। कितना साल हो गया? साल भर करीबन हो गया। जब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खंड अभियंता आकाश पोद्दार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मोदीपारा में टंकियों का निर्माण और पाइपलाइन का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पानी पहुंचाने के लिए नरकेली जल प्रदाय योजना का इंतजार है। वहीं खंड अभियंता ने यह भी माना है कि कुछ निविदाएं फर्जी प्रमाण पत्रों के कारण निरस्त हो गई है, जिससे कार्य में देरी हुई है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि उपयुक्त जल स्रोत मिलने पर वैकल्पिक रूप से पानी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। मोदीपारा ग्राम में जो 4 टंकियां प्रस्तावित हैं वो नरकेली समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत सम्मिलित हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि नरकेली समूह जल प्रदाय योजना में भी उचित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण निविदाएं निरस्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन कारण से जब तक समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण नहीं हो जाती, उन टंकियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने में विलंब है। परंतु विभाग फिर भी अपने स्तर से उपयुक्त स्रोत अगर मिलता है तो विभागीय मद का उपयोग करके व्यवस्था कराने के लिए प्रयास करेगा।
यह स्पष्ट है कि योजना में ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सवाल यह है कि क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी या ग्रामीणों को यूं ही तालाब और नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर किया जाएगा। वहीं केंद्र और राज्य सरकार दोनों में भाजपा की ही सरकार है। इसके बावजूद भी योजना का सही ढंग से संचालन ना होना सरकार के कार्यक्षमता पर सवाल खड़े करता है। वहीं ग्रामीण अब भी इस उम्मीद में हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उन्हें जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ये खास खबर हमें भेजिए कोरिया से अशोक श्रीवास्तव। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।